हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि कई दिनों से आप मुझसे बोल रहे थे कि आपको इंस्पायर फेलोशिप के बारे में जानना है और आजकल इसके फॉर्म भी आए हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है जिससे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंस्पायर फेलोशिप के जो फॉर्म भरने की डेट है वो आप देख सकते हैं 1 मार्च से 31 मार्च तक है। तो यानी जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। तो आपको इससे पहले ही फॉर्म भरना होगा अगर आप इस फेलोशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि अगर आपको इंस्पायर स्कॉलर बनना है तो आपकी मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में, या अगर आपने इंटीग्रेटेड एमएससी की है तो उसमें। तो याद रखें, अगर आपके 70 या 70 से ऊपर परसेंटेज बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड, या अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर है अपनी यूनिवर्सिटी में, यानी जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है और आप अगर फर्स्ट रैंक होल्डर है वहाँ पीजी कोर्स में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थर्ड, अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप ग्रेजुएशन में चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी आप इंस्पायर स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। तो जनरली आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो पीएचडी के लिए करूंगा। तो इसका मतलब है यानी अगर आपको इंस्पायर बनना है तो आपकी 70% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में या उससे ज़्यादा, या आपकी फर्स्ट रैंक होनी चाहिए अपने पीजी में। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि सिर्फ फॉर्म भरने से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी फॉर्म भरने से गारंटी नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप पक्का आपको मिल जानी है। यानी वो आप खुद ही देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और किन कैंडिडेट की परसेंटेज ज़्यादा है या नंबर ज़्यादा है, उस हिसाब से ही आपको सिलेक्शन लिस्ट आएगी और आपको मेल आएगी इंस्पायर में आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। अब साथ में डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, चाहे आप क्लास 12th की बात करें या यूजी की या पीजी की। और साथ में अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो एक सर्टिफिकेट होता है कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के द्वारा इशू, उसको आपको लगाना है कि जिसमें लिखा हो कि आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं इस ईयर के। साथ में अगर आप कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, और नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में यही लिखा हुआ है कि अगर आपने पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल कर रखा है तो आप एडमिशन लेटर ले सकते हैं कि कहाँ आपने एनरोल किया हुआ है, और अपने सुपरवाइज़र का आपको सीवी चाहिए, और पीएचडी में जो आपने फ़ीस भरी थी वो आपको चाहिए, और साथ में एंडोर्समेंट लेटर भी आपको चाहिए जिसमें आप एक छोटा सा राइटअप लिख सकते हैं डिटेल पे। और अगर आपने पीएचडी में एनरोल नहीं किया है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट ने नहीं किया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 चॉइस देंगे यूनिवर्सिटी की किसमें आप इंस्पायर फेलोशिप लगने के बाद जाना चाहते हैं। साथ में आप टेंटेटिव राइटअप भी, रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, उसे भी आप सबमिट करेंगे। तो आप इस चीज़ को देख लें कि यानी आपको राइटअप तो तैयार रखना ही है अगर आपको इंस्पायर फेलोशिप का फॉर्म भरना है तो। और दोबारा लास्ट डेट लिखी हुई है कि 31 मार्च लास्ट डेट है। कुछ और बातें जो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो इंस्पायर में फेलोशिप मिलती है आपको वही फेलोशिप मिलती है जो जेआरएफ कैंडिडेट को मिलती है, यानी आपको पर मंथ 31,000 ही मिलेंगे, और साथ में प्लस आपका एचआरए जो बनता है वो आपको मिलेगा। और जो ये फेलोशिप है मैक्सिमम 5 ईयर तक वैलिड है, यानी आप 5 साल में अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं फेलोशिप मिलेगी, और अगर आप इससे पहले भी कर लेते हैं तो आपकी ये फेलोशिप खत्म हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस फेलोशिप शैल नॉट बी अवेल टू परस्यू एमएससी, यानी एमएससी करने के लिए आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी, और ना ही एमफिल और ना ही एमटेक। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको एमएससी, एमफिल और एमटेक करने के लिए फेलोशिप नहीं मिलेगी। आप सिर्फ इस फेलोशिप को पीएचडी के लिए या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें जो इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी फेलोशिप के रिगार्डिंग, कि आपको कितनी फेलोशिप मिलनी है, कौन सी इसकी लास्ट डेट है, क्या इसके डॉक्यूमेंट चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो ये लिंक दिया हुआ है इनका, ऑनलाइन inspiregovernment.in का, आप इसमें जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को आपको 31 मार्च से पहले भरना है, सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। और लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे से रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए फॉर्म भरते समय या राइटअप की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल करें, मैं आपको एक सैम्पल राइटअप प्रोवाइड कर दूँगा। साथ में इस नोटिफिकेशन को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप इसे पढ़ के आराम से फॉर्म भर सकें, ताकि कोई भी गलती आपसे ना होए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।